Good morning, everyone. So, in today's lecture of genetics, we will discuss about tetrad analysis. ठीक है. So, basically अभी तक हमने आपका लिंकेज क्रॉसिंग ओवर जो बेसिकली स्टडी किया है, चाहे आपने जैसे ड्रोसोफिला का एग्जांपल देखा है, ठीक है, या मेज का एग्जांपल है, ठीक है, तो वो सब क्या आपके जनरली डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर को स्टडी किया है वो स्टडी किया आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है ना. यही देख रहे थे ना कि वो डिप्लॉयड है. बट अभी जो हमारा कंसर्न रहेगा कि बेसिकली जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उनके अंदर हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. सो इसमें अभी आपको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. एक तो टेट्राड एनालिसिस का क्या मतलब है. ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें एक आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है. और अनऑर्डर्ड का मतलब है कि आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा. वो जैसे जैसे हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे, ठीक है. जैसे ऑर्डर्ड हम करते हैं मेनली न्यूरोस्पोरा के अंदर, विच इज ए फंगस, ठीक है ना. न्यूरोस्पोरा, जैसे आपने इसको हम जैसे ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, पिंक मोल्ड. जैसे होता है ना कोई भी एक, जब भी आप कोई रिसर्च की बात करते हो, जेनेटिक्स की बात करते हो, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे मॉर्गन ने काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर. आपको न्यूरोस्पोरा काफी जगह देखने को मिलेगा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ठीक है. ये क्या फंजाई है, इट इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है. इसको आप पिंक मोल्ड भी बोलते हो, ठीक है. तो अभी आप देखोगे जो हम ऑर्डर टेट्राड की बात करेंगे तो हम न्यूरोस्पोरा बेसिकली एक तरह से स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, ये फंजाई है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं. और यहाँ पर हम बात करेंगे क्लैमिडोमेनास की, विच इज ए ग्रीन एल्गी, क्लैमिडोमेनास, ठीक है ना. तो ये क्या होती है आपकी ग्रीन एल्गी, ठीक है. तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर सी एस यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब देखिए सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर क्या है. लिंकेज एंड मैपिंग स्टडीज कैन बी परफॉर्म्ड इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. देखो क्या होता है ना, जनरली जो ये आपकी एल्गी होती है, या जैसे हम फंगस की बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर आपने कभी पढ़ा होगी, हम बोलते हैं लाइफ साइकिल. जैसे एक लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में ज्यादा फेस डिप्लॉयड वाला रहता है, ठीक है. जैसे मैं जस्ट सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ये मैंने 3 सर्कल बना दिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है. अब इसमें क्या ना अलग अलग फेजेज हैं. मान लो, अगर मान लो ये वाला फेज आपने सिर्फ क्या शो करा, ठीक है, जैसे ये डिप्लॉयड वाला फेज है, उसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड फेज थोड़ा सही है, ठीक है, जिसको आप 2n लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो n. इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, ठीक है. अगर किसी की लाइफ साइकिल के अंदर जैसे n फेज थोड़ा सही है बट 2n फेज ज्यादा है, उसे बोलते हैं डिप्लॉन्टिक. और जिसके अंदर दोनों इक्वल है, कि जितना वो हैप्लॉइड फेज में रहता है उतना ही टाइम वो आपका डिप्लॉयड फेज में रहता है, उसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ये लाइफ साइकिल होती है. एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे जैसे फंजाई के बारे में, जैसे ही उनमें फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, इमीडिएटली उसके बाद म्योसिस हो जाता है, ठीक है ना. उसमें ये नहीं है कि आपको कुछ मल्टी सेलुलर बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है. तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप. सो दिस इज वन मोर एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसमें आप लिंकेज एनालिसिस करोगे और क्रोमोसोम मैपिंग किसमें करोगे, हैप्लॉइड यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है. अभी तक हमारा जो कंसर्न है ना, अभी अभी तक जो आप पढ़ते आए हो, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रही है, आप मतलब इधर से गैमिट आ रहा है उधर से गैमिट आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, वही हम डिस्कस करते हैं ना. जैसे आपने जो लिंकेज पढ़ा है, एक तरफ आपने कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, दूसरी तरफ आपने स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी लिया, फिर वहां से जो F1 आया उसमें आपने क्रॉसिंग ओवर दिखाई थी, ठीक है ना. तो वो डिप्लॉयड में थे ना, जिसमें आपने पेरेंटल देखे, डबल क्रॉसओवर देखे, सिंगल क्रॉसओवर देखे, तो वो सब डिप्लॉयड थे. अब हमारा जो यहाँ पर जो टॉपिक है, वहां पर बात ये हो रही है क्या हम हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो हम लिंकेज की बात कर रहे हैं या क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि नहीं. एज वी शैल सी, इवन दो एनालिसिस ऑफ लोकेशन ऑफ जीन्स रिलेटिव टू वन अनदर इन द जीनोम ऑफ हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स मे सीम ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. क्योंकि इसमें भी आपको वही पता करना है ना, लोकेशन ऑफ जीन्स पता करना है, ठीक है. उसमें तो क्या हो रहा था ना, उसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट्स देख रहे थे.
अगर अब ऑर्गेनिज्म है ही हैप्लॉइड तो उसमें कैसे देखेंगे, ठीक है ना। हैप्लॉइड तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। In fact, many basic principles of inheritance were established through the study of haploid fungi. Many of the single-celled eukaryotes are haploid during the vegetative phase of their life cycle. The algae, Chlamydomonas, and the mold Neurospora demonstrate this genetic condition. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि हम एक तो एल्गी की बात करेंगे जिसका क्या नाम है, क्लामिडोमिनास, और दूसरा हमारा कंसर्न रहेगा न्यूरोस्पोरा। These organisms do form reproductive cells that fuse during fertilization. Zygote भी बनता है, लेकिन zygote जो है immediately और very soon it undergoes meiosis and re-establishes haploidy. The haploid meiotic products are the progenitors of the subsequent members of the vegetative phase of life cycle. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली एक होता है जैसे, एक आप बोल सकते हो जो, एक तो वेजिटेटिव फेज का मतलब अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेटिव फेज डिप्लॉयड है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जनरली क्या है, यहाँ पर जो वेजिटेटिव फेज है वो आपका हैप्लॉइड है, ठीक है ना। ये वो कैसा है आपका, हैप्लॉइड है। द हैप्लॉइड म्योटिक प्रोडक्ट्स आर द प्रोजेनिटर ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द वेजिटेटिव फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये जैसे न्यूरोस्पोरा का एग्जांपल दिखाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब जैसे इनके अंदर जनरली जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, वो एंडोजिनसली बनते हैं, मतलब अंदर बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक टाइप है, एक टाइप बी है, ठीक है। यहां से जैसे ये दिखा रखा है कि मतलब ए सेक्शुअल स्पोर्स भी होते हैं, और बेसिकली क्योंकि इनके अंदर दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकती है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो कि यहां पर दो आपको टाइप ए और बी दिखा रखे हैं, ठीक है। वहां से जो भी आपके ये कोनिडिया आए, उसके बाद देखो आप जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट क्या होता है आपका 2n। बट जाइगोट जो है वो इमीडिएटली मियोसिस दिखा देता है, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा ना कि जाइगोट जैसे हम एनिमल्स में कहते हैं या प्लांट्स में कहते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो वो तो मल्टी सेलुलर बॉडी हो जाती है। इसमें जैसे ही जाइगोट बना, मतलब जाइगोट ही सिर्फ डिप्लॉयड है, एकदम जैसे ही जाइगोट बना उसका मियोसिस हो गया। अब आपको पता है कि मियोसिस 1 के बाद 2 बनते हैं, मियोसिस 2 होने के बाद 4, ठीक है। अब इसमें ये जो 4 बने हैं ना, इनका फिर माइटोसिस हो जाता है। तो अल्टीमेटली कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 8। कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 8। 8 एस्कोस्पोर्स, ठीक है। क्या बनते हैं आपके, 8 एस्कोस्पोर्स। अब ये जो स्पोर हैं, मतलब ये क्या होगा, अगर ये हैप्लॉइड है, और जब आप इनको ग्रो कराओगे तो दिस विल गिव यू द वेजिटेटिव फेस, ठीक है ना। देखो, जब आप एक फंगस की बात कर रहे हो तो वेजिटेटिव फेज उसमें अलग मतलब है, ठीक है ना। ये इसके लिए आपको सारा, जैसे आप पढ़ते हो फंजाई होते हैं, अब प्लांट्स में भी अलग अलग होते हैं, एल्गी होते हैं, ब्राइफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको जैसे प्लांट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्या होता है ना, अगर आप ब्रायोफाइट को देख रहे हो, ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर जो मेनली उसकी, मान लो उसके अंदर वैसे तो रूट्स तो नहीं होती हैं, ट्रू रूट्स, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अंदर जो रूट होती है ना वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है, वो एन होता है। लेकिन जो आप एंजियोस्पर्म देख रहे हो या जिम्नोस्पर्म देख रहे हो उसमें रूट 2n होती है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो हम नॉर्मली कोई फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं तो स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, 2n। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है आपका, 2n। और गैमेटोफाइट क्या होता है आपका, n। तो जो आपको क्या दिखते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म दिख रहे हैं, अब देखो ना पेड़ होता है उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, कि फ्लावर के ऊपर पेड़ आता है, पेड़ के ऊपर फ्लावर्स आते हैं ना। तो जो पेड़ आपको दिख रहा है उसमें रूट दिख रही है, स्टेम्स दिख रही हैं, लीव्स दिख रही हैं, वो 2n है। लेकिन जो उसमें फ्लावर में आपको दिख रहा है, जो उसमें स्टेमन होता है, पिस्टिल होता है, वो n होता है, ठीक है। ये तो क्योंकि फ्लावर्स की बात सिर्फ हम एंजियोस्पर्म्स में करते हैं। लेकिन जैसे आप कोई ब्रायोफाइट देखो, ब्रायोफाइट में क्या होता है, उसमें जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब उनके अंदर जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, एन। और एन के ऊपर स्पोरोफाइट होता है, मतलब एन के ऊपर 2n होता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है ना। अगर जैसे उसमें हम कहते हैं ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं, बट रूट स्टेम या लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर एन, ठीक है। तो वही ना, जैसे जैसे ये पहले एल्गी आई थी, एल्गी में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, एल्गी तो उसको तो आप ऐसा बोलते नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंशिएशन है, नो डाउट उसका भी स्ट्रक्चर होता है। बट जैसे सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर एंजियोस्पर्म्स आए, ठीक है। तो
अब जैसे होता है ना, ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर क्या होंगे जब ये जर्मिनेट करेंगे, तो दिस विल गिव यू द बेसिकली वेजिटेटिव फेज ऑफ द फंगस, वो वेजिटेटिव फेज दे देगा। ठीक है, तो जैसे लिखा ना कि अपॉन जर्मिनेशन, जैसे 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर रिलीज हुए हैं, अपॉन जर्मिनेशन फिर वो साइकिल रिपीट होगी, क्योंकि फिर वही, फिर ऐसे ही वो बॉडी बन गई, यहां से स्पोर आया, ठीक है, इधर से भी स्पोर आया, फिर उसने जाइगोट बना दिया। तो यहां पर जो आपके स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड, और ये जर्मिनेट होकर वेजिटेटिव फेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे दिखाया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुई, कोनिडिया, कोनिडिया ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और फिर उसमें क्या बनते हैं आपके एस्कोस्पोर। ठीक है, एस्कोस्पोर्स को आप सेक्सुअल स्पोर्स बोल सकते हो, क्योंकि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बने हैं। कोनिडिया जो होते हैं वो ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा वैसे मेन कंसर्न नहीं है, बट ये नॉलेज वैसे आपको होनी चाहिए कि, क्योंकि अभी जो मेन है वो अलग चीज आएगी, बट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में स्टडी कर रहे हैं, तो हम किस चीज को स्टडी करेंगे, ये जो अलग अलग स्पोर आए ना, इनको जर्मिनेट कराएंगे तो अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसी को हमने एनालाइज करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है। देखो अल्टीमेटली जो आप ये पूरा लेक्चर पढ़ लोगे ना, बातें तो वही दो चार आएंगी जो काम की हैं। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको बेस भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने हैं, सो रिसर्चर आइसोलेट जेनेटिक स्टेन्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। जैसे यहाँ पे देखो ना, दोनों अलग अलग जीनोटाइप के लिए थे, मतलब टाइप ए टाइप बी। ठीक है, उन्हीं को हमने क्या कराया है, उन्हीं को फर्टिलाइज कराया है। फर्टिलाइजेशन और म्योसिस होने के बाद जो म्योटिक प्रोडक्ट्स हैं वो साथ रहते हैं, और उसको आप एनालाइज कर सकते हो। सच इज द केस इन क्लैमिडोमोनास एज वेल एज इन द फंगस न्यूरोस्पोरा, which we shall discuss which we shall use as an example in the ensuing discussion। मतलब हमारा जो मेन डिस्कशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑर्डर टेट्राड हम किसके ऊपर करेंगे, न्यूरोस्पोरा के ऊपर, और अनऑर्डर टेट्राड हम किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, क्लैमिडोमोनास के ऊपर। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन न्यूरोस्पोरा, म्योसिस अक्कर्स इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एस्कस। ठीक है, कि जो जैसे म्योसिस हो गया, या मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो म्योसिस कहां पर होता है, एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एस्कस, विद इन विच द इनिशियल सेट ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्ट्स कॉल्ड ए टेट्राड आर रिटेन्ड। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर आप क्या ना, अब देखो यहाँ पे टेट्राड एक अलग चीज है। टेट्राड यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि जो 4 स्पोर बने हैं। वैसे हमने टेट्राड वर्ड कहाँ पे यूज किया था, जब म्योसिस के अंदर जब आप दिखाते हो ना कि ये, जैसे ये दो सिस्टर होते हैं, और ये दो भी आपस में सिस्टर होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर के बीच में। तो इसको भी हमने टेट्राड बोला था, बट इस उस टेट्राड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टेट्राड एक तरह से आप 4 प्रोडक्ट्स को बोल रहे हो कि 4 स्पोर बने हैं और वो भी एक साथ है। ठीक है, बट वो 4 के बाद जैसे अभी हमने देखा, न्यूरोस्पोरा के अंदर वो 8 हो जाते हैं, 4 के बाद क्या हो जाते हैं आपके 8, क्योंकि उनमें माइटोसिस होता है। ठीक है, सो द टर्म टेट्राड हैज ए डिफरेंट मीनिंग हेयर than when it is used to describe the 4 standard chromosome configuration characteristic of meiotic prophase 1 in diploids। ठीक है, वो एक अलग चीज है। वो टेट्राड की बात आप कब करते हो, जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हो। यहाँ पर जो आपके 4 स्पोर बने हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं, पहले 4 बने ना, बट बाद में इनका भी माइटोसिस हो जाता है, इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8। ठीक है, सो वही बता रहे हैं ना, फॉलोइंग म्योसिस इन न्यूरोस्पोरा, each cell in the ascus divides mitotically producing 8 haploid ascospores। इन एस्कोस्पोर्स को आप डाइसेक्ट कर सकते हो, और अब आपको ना पहले इनको जर्मिनेट कराना पड़ेगा, तभी आपको मॉर्फोलॉजिकली पता लग पाएगा कि उसका बेसिकली जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। ठीक है, सो बिकॉज दिस अरेंजमेंट ऑफ 8 सेल रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन फॉलोइंग म्योसिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, इनका एक ऑर्डर होता है। वही है ना, ये बड़ा आपको ना ध्यान से करना पड़ता है, आपको एक एक स्पोर निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सारे कर दिए, उसी ऑर्डर में निकालना पड़ेगा, जैसे सबसे ऊपर कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, फिर उनको ग्रो कराते हैं, और उससे फिर आपको, आपके पास डाटा आएगा, और वही डाटा के बेस पे ही आप अभी अभी अब जो हम डिस्कस डिस्कस करने वाले हैं, वही हमारा मेन जो है वो डिस्कशन है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब आप ध्यान से सुनना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको जैसे ये डायग्राम भी दिखाता हूँ,
उसके बाद ही आपको क्लियर होगा। देखो अब क्या क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले इस चीज को समझते हैं। ये जैसे आपको क्या दिखा रखी है, जैसे 4 स्टैंड स्टेज, ठीक है, यहां पर जैसे आपको दिखा रखे हैं कि 4 स्टैंड्स हैं। अब वगैरह क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, नो क्रॉस ओवर, तो क्या होगा, जैसे ये ए और प्लस उसने डिनोट करा है, वही जैसे हम कह देते हैं ना कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, ठीक है, वो मतलब यहां पर हमारा ज्यादा कंसर्न उस पे नहीं है। तो जैसे ये दो ए अलग हो गए, दो प्लस अलग हो गए, मियोसिस में ये होता है ना, मियोसिस के बाद क्या हो रहा है कि जैसे वो देखो वो डिप्लॉयड बना था, बट डिप्लॉयड के बाद जैसे डिप्लॉयड बना तभी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। मियोसिस 1 में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जो नॉर्मली सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, सॉरी ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड। अल्टीमेटली क्या है, जाइगोट तो बना ही है ना, जाइगोट तो क्या होता है 2n, और जब 2n के अंदर मियोसिस होता है तो आपको पता है कि 4 ही बनता है। यही हम पढ़ते हैं ना, मियोसिस होने के बाद 1 डिप्लॉयड सेल विल गिव यू 4 हैप्लॉयड, वहां पे हम गैमेट्स बोल देते हैं, यहाँ पे आप स्पोर्स बोल लो, ठीक है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो यहां पर, जैसे 2a 2 प्लस, उसके बाद क्या हुआ, ये इनका माइटोसिस हुआ, तो ये कितने ए हो गए, कितने प्लस हो गए, 4 4, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4:4। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 4:4, ठीक है। 4:4 का क्या मतलब है कि इसको हम बोलते हैं एफडीएस, ठीक है। जैसे मैं आपको दो टर्म्स पहले बता देता हूं, एक टर्म हम यूज करेंगे एफडीएस, क्या टर्म यूज करेंगे, एफडीएस, एक टर्म हम यूज करेंगे एसडीएस, ठीक है। एफडीएस का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। एफडीएस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। और एसडीएस का मतलब क्या होता है, सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, डिवीजन सेग्रीगेशन। एफडीएस बेसिकली कब बनते हैं, व्हेन देर इज नो क्रॉसिंग ओवर। एफडीएस कब बनेंगे, जब आपकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ठीक है। एफडीएस के बाद हम कब करते हैं, व्हेन देर इज नो क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन। एफडीएस की हम कब बात करते हैं, व्हेन देर इज नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। और इसमें हम क्या कहते हैं कि देर इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर, जीन एंड सेंट्रोमियर। कि जब जीन और सेंट्रोमियर के बीच में क्या होती है, आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। इसमें जो रेशो आती है वो हमेशा रेशो आएगी 4:4, ठीक है। इसमें क्या रेशो आती है, 4:4, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं डायग्राम में, देखो ये ए और प्लस, ये दो एलील्स हैं। अब क्या ना, अब ए और प्लस, अब आपको अभी हमने क्या डिस्कस करा है कि जो मियोसिस 1 है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो ये एक सेल में चला गया, ये दूसरे में चला गया, तो फर्स्ट डिवीजन में ही सेग्रीगेशन होगी, होगी ना, फर्स्ट डिवीजन में ही, मियोसिस 1 में ही सेग्रीगेशन होगी। लेकिन तो इसको उसने क्या बोला, एफडीएस। अब आप दूसरा देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, तो अब देखो क्रॉसिंग ओवर में उसने एक एक ऐसा क्रॉस ओवर दिखाया है जिसमें किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सेकंड और थर्ड स्टैंड के बीच में, ठीक है ना। अगर यहां पे हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, अब उससे क्या होगा, ए के साथ प्लस चला गया। अब तो एक ऐसी कंडीशन होगी ना कि ए के साथ प्लस है, ठीक है, ए के साथ क्या प्लस है, और उस तरफ आप क्या दिखा रहे हो कि उस तरफ भी ए है और प्लस है। अब आपको पता है कि अब मियोसिस 1 में क्या होता है, वो तो ये अलग सेल में जाएगा, ये अलग सेल में जाएगा। अब ये जो एलील्स हैं ये मियोसिस 2 में सेग्रीगेट होंगी, क्योंकि ए और प्लस आपस में एलील्स है ना। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये क्रोमोसोम एक सेल में चला गया या दूसरे में चला गया। तो एक्चुअली जो मियोसिस 1 के बाद जो सेल बना है उसमें क्या कंडीशन है, उसमें बेसिकली क्या आपका ए है और इधर क्या आपका प्लस है। तो अब ये सेग्रीगेट कब करेंगे, मियोसिस 2 में, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो,
एक और ऑल्टरनेटिव क्रॉसओवर दिखा रखा है जिसमें फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्रॉसिंग ओवर दिखा रखा है। जैसे इसमें सेकंड और थर्ड है ना, इसमें फर्स्ट और थर्ड। तो उसमें क्या हो रहा है, प्लस ऊपर चला गया, ए की जगह प्लस और इधर प्लस की जगह ए। ठीक है, तो ये भी एक एक ऑल्टरनेटिव क्रॉस ओवर होता है फोर्थ स्टैंड स्टेज में। अब फर्क कहां पे देखने को मिलता है, जैसे अब इधर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस। ठीक है, क्योंकि वही है ना कि प्लस उधर चला गया। इधर क्या होगा, प्लस ए प्लस, क्योंकि इसमें ऊपर वाले पे प्लस चला गया था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज है वो फर्स्ट और थर्ड स्टैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो प्लस यहां पे चला गया और ए इधर आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एलील्स जो है वो म्योसिस 2 में सेग्रीगेट करेंगी। अब यहां पे ऑर्डर देखो, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस होगा, तो 2A फिर 2+, फिर 2A फिर 2+। ये रेशियो क्या होगी, 2:2:2:2। अब इसमें एक और भी हो सकता है, जैसे पहले दोनों प्लस हो, फिर दोनों ए हो, फिर दोनों प्लस हो, फिर दोनों ए, एक वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो और इधर क्या देखने को मिल रहा है, 2:4:2। इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2A पहले, फिर चारों प्लस और फिर 2A। तो अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ठीक है, तब एलील्स जो हैं वो फर्स्ट मियोसिस 1 में सेग्रीगेट करती हैं। ठीक है, देखो अल्टीमेटली तो यही सबसे मुद्दे की बात है, यही समझने की चीज है जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है और 4:4 आता है। लेकिन बेसिकली अभी आपने देखा है जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 क्या हो रहा है, देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, जीन और सेंट्रोमियर के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या रेशो आ रही है, 2:2:2:2। और दूसरी क्या रेशो आ रही है, 2:4:2। 2:4:2। मतलब अभी जो आप क्वेश्चन करोगे ये आपको समझ होनी चाहिए। जैसे वो क्या होगा ना, आपको डाटा दिया होगा, अगर तो उसमें आपको 4:4 दिख रहा है, इसका मतलब एफडीएस है। देखो क्या ना, वहां पे ना 6, मतलब एक तरह से कॉलम्स होंगे, क्योंकि जैसे आपने ये बनाया ना 4:4, ऐसे प्लस प्लस भी 4 हो सकते हैं, फिर ए भी हो सकता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो आप। अब इसमें क्या ना, ये उसने सिर्फ 4 दिखाए हैं, जैसे 2A पहले हैं, 2+, तो ये 2 के 4 हो जाएंगे, और ये भी 2 के 4 हो जाएंगे, होंगे ना। ये तो मियोसिस 1 के बाद दिखाया उसने। ठीक है, तो 2 से 4A और 2+से 4+, तो 4:4। उल्टा भी हो सकता है कि पहले 4+ हो फिर 4A हो। ठीक है, ऐसे यहां पर आपने क्या दिखाया था, 2A 2+, 2A 2+, या ये भी हो सकता है कि 2+ फिर 2A फिर 2+ फिर 2A। यहां पे हमने क्या दिखाया था, 2+4A 2+, और ये भी हो सकता है कि 2A 4+ और फिर 2A। टोटल 8 ही बनने हैं। और यहां पर एफडीएस में 4:4, और एसडीएस में क्या होगा आपका, बेसिकली एसडीएस के अंदर आइदर इट इज 2:2:2:2 और 2:4:2। और बेसिकली अभी हम आगे डिस्टेंस की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें जीन और सेंट्रोमियर के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो एसडीएस वाले बने हैं बाय टोटल इंटू 100। जैसे वो आपको डाटा दिया होगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, उसके बाद फिर आप खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो आपको टेबल को देख के ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा एफडीएस है कौन सा एसडीएस है। और उसके बाद अगर आपको जीन और सेंट्रोमियर के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ एसडीएस, जितने एसडीएस बने हैं उसके आधे करने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। हाफ इंटू एसडीएस बाय टोटल इंटू 100। ये है सब कुछ आपकी बुक के अंदर, बुकलेट है ना, उसके अंदर सब कुछ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे आप बताना जो जो मैं आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन हमें देखो क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल summarizes the result of a cross between two strains of neurospora having the alleles capital D and small d। ठीक है, वो देखो क्या ना, एलील्स की प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको बार बार कह चुका हूं, यहाँ पे अल्फाबेट्स में मत जाया करो। चाहे वो ए और प्लस लिखे, चाहे कैपिटल डी स्मॉल डी लिखे, चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए लिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस
हमें जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा है ना, जो अल्फाबेट्स आप पढ़ रहे हो वो अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे ये नहीं है कि मैंने आपको मेनली उस क्रॉस से सीखना है, और आप इतनी अभी तक जेनेटिक्स पढ़ चुके हो, ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि अल्फाबेट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्वियसली एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। द टेबल शोज द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑक्टाट अरेंजमेंट एंड द नंबर ऑफ एस्कस ऑब्जर्व्ड ऑफ ईच टाइप, ठीक है। अब इसमें देखो, हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला, इसमें क्या रेशियो है, 4:4। इसका मतलब ये एफडीएस है। दूसरे में क्या है, ये मतलब ये भी एफडीएस है। ये वाला क्या है, 2:2:2:2, एसडीएस। 2:2:2:2, 2:4:2, 2:4:2, ठीक है। तो पहले दो कॉलम्स कौन से हैं, एफडीएस वाले हैं, और बाकी चार कॉलम्स कौन से हैं, एसडीएस वाले हैं। कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। द फर्स्ट टू कॉलम्स आर फ्रॉम meiosis with no crossover between locus D and centromere। ये जो होगा ना, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो जीन और सेंट्रोमियर के बीच में हो रही है, और नहीं हो रही है तो इसका मतलब, क्योंकि एफडीएस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, लिखवाया ना अभी मैंने आपको कि जो अभी आपको लाइन लिखवाई, जब क्रॉसिंग ओवर है नहीं तो फिर किसके बीच में हो रही है, मतलब वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो देर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। और इधर हमने क्या लिखा था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। तो चलो जी, पहला तो पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकती, तो सेंट्रोमियर तो है ही सी। अब वो कह रहा है कि द पैटर्न फॉर दीज टू कॉलम्स रिप्रेजेंट योर फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, ठीक है। तो देखो आंसर तो वैसे ही हो गया, अगर आपको डिस्टेंस ना भी निकालना आता हो, बट डिस्टेंस का भी मेरे को फॉर्मूला पता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हाफ इंटू एसडीएस। एसडीएस वाले कितने हैं, 14 + 16 30, 30 + 17 47 + 13 60, हाफ इंटू 60 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 30/300 इंटू 100। तो ये तो कैंसिल हो गया, 30/3 क्या आंसर आ गया, 10 मैप यूनिट। ये क्वेश्चन आएगा, आया समझ में ये। एफडीएस में क्या रेशियो आती है, 4:4। नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। एसडीएस में 2:2:2:2, 2:4:2, एंड देर इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन एंड सेंट्रोमियर। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है जीन और सेंट्रोमियर के बीच में, तो हाफ इंटू एसडीएस बाय टोटल इंटू 100। कि नहीं, आसान है। चलो फिर अभी पता लग जाएगा। अभी चलो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, बेसिकली वही न्यूरोस्पोरा की बात की है। अब वो क्वेश्चन मेनली उसने आपसे क्या पूछा है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ मियोसाइट्स डिड सेग्रीगेशन अकर एट एनाफेज 2। एक्चुअली मियोसाइट्स क्या होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं, जैसे होता है ना मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं। तो मतलब आपको तो मेनली क्या देखना है, एनाफेज 2। अब आपको पता है कि जो जिसमें 4:4 आता है वो एफडीएस है, तो उनमें तो एनाफेज 1 पे सेग्रीगेशन हुई है, ठीक है ना। और जिनके अंदर, जैसे आपको देखना टोटल 6 ही कॉलम्स मिल रहे हैं, दो कॉलम एफडीएस वाले होंगे, बाकी चार एसडीएस वाले होंगे। वो तो आपको पिछले क्वेश्चन से भी आइडिया हो गया। तो ये चारों कौन से वाले हैं, एसडीएस। तो ये कैसे बने होंगे, ये म्योसिस 2 में ही सेग्रीगेशन की वजह से बने हैं। तो अभी तो इनको सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन बोल रहे हैं। तो टोटल ये कितने हैं, कितने हैं, 60 और टोटल कितने हैं, इनटू। तो क्या आंसर आ गया, तो बस इसमें क्या करना था, परसेंटेज पूछिए ना। और अल्टीमेटली वैसे भी देखो 15% ये है तो दूसरे 85% आएंगे। टोटल तो 100% है ना, 100% इज 400, 85% एफडीएस वाले हैं, बस बात ही खत्म। परसेंटेज होते हो तो अब टोटल 400 है ना, मैक्सिमम 400 ही होंगे। 400 में से 60 ही हैं, 340 ही हैं। अगर 15% वो हैं तो 85% वो हैं। इसमें कौन सी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं।
अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। द फिगर समराइजेस द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू हैप्लॉइड स्टेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा crassa हैविंग एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है? द फिगर समराइजेस द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग ए क्रॉस बिटवीन टू हैप्लॉइड स्टेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा crassa हैविंग एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो वही आप देख रहे हो कि हर एक केस में आपको 6 ही शो कर रखे हैं। ठीक है, तो अब आपको वही देखना है। एक ये भी इंडिकेशन हो रही है कि जो ज्यादा वाले हैं वो एफडीएस आ रहे हैं, कम वाले एसडीएस आ रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो आपने पहले भी ट्राई करे, तो ये एफडीएस है, ये भी एफडीएस है। और ये 2:2:2:2 और 2:4:2। इधर 2:4:2, 2:2:2:2। तो ये सारे एसडीएस है। तो एसडीएस वाले कितने हैं? नंबर बताओ, 4। कितने हैं आपके? 60। अब वो क्या कह रहा है? इन वन segregation of allele occurred in NFS2। सही है बिल्कुल। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सेंट्रोमेर एंड जीन occurred in 20% ऑफ मियोसाइट्स। ये आप जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया, अब देखो वो क्वेश्चन पहले आया था, ये उसके बाद आया है। तो वही चीज है ना, आपको बस थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। 60/300 × 100, तो ये 20% ही आ रहा है, तो ये भी सही है। With reference to two non-recombinant parental chromosomes, there are 6 different ways by which they can orient themselves at the equatorial plane. इसका क्या मतलब है? विद रेफरेंस टू द टू नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो क्या ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो फिर वही है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, वो तो फिर एफडीएस ही है ना, उसी को नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे। देर आर 6 डिफरेंट वेज। 6 तो है ही नहीं, 2 ही वे हैं। एफडीएस में तो 4:4 ही आता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। अगर आप नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट वही है ना जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, 2 ही वे हैं बस। ये जो 6 दिखा रखे हैं इसमें 2 एफडीएस वाले हैं, जिनको आप क्या बोल सकते हो? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये तो रिकॉम्बिनेंट ही है ना, तो ये तो गलत है। और डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस के लिए बताया था 1/2 × 60/300 × 100। तो क्या आंसर आएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। तो ए एंड बी ओनली, ये करेक्ट है। ठीक है, एक चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है कि फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू मेटिंग टाइप्स P1 एंड P2 ऑफ न्यूरोस्पोरा लेड टू ए डिप्लॉयड एस्कस सेल। ठीक है, लेड टू होगा यहाँ पे ना, लेड टू ए डिप्लॉयड एस्कस सेल which give rise to ascus containing 8 haploid ascospore. A set of DNA markers representing two linked loci was analyzed in P1 and P2, and the octets labeled 1 to 8 arranged from tip to the base of ascus। ठीक है, अब वही है ना, यहाँ पर भी आप क्या देखोगे कि वही रेशियो देखेंगे। जैसे इसमें, जैसे ये 4 आ रहा है, तो ये 4:4 है, क्योंकि 4 में मार्कर है, 4 में नहीं है। इधर पहले 4 में मार्कर नहीं है, अगले 4 में है। इधर क्या आ रहा है? 2:2:2:2। इधर भी 2:2:2:2। ठीक है, तो मतलब ए और सी जो है वो एफडीएस होंगे, बीओडी आपके एसडीएस होंगे। तो पहली ऑप्शन है कि जो ए और सी है वो एलिलिक है। चलो एलिलिक तो है ही सी, बट सेग्रीगेशन मियोसिस 2 में हो रही है, ये गलत है। बीओडी एलिलिक है और सेग्रीगेशन मियोसिस 2 में हो रही है, ये सही है। ए और डी, अब ए एफडीएस है और डी क्या है? एसडीएस है, तो उनको आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। और सी एफडीएस है और डी आपका एसडीएस है, तो उसको भी नहीं कर सकते। तो क्या आंसर होगा? तो आप सिर्फ ये देखो कि एक ही कंसेप्ट है, और द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो आपका डिफरेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन सिंपल सा आया था ये। ठीक है, एक हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया।
ठीक है, तो एक आपका ये क्वेश्चन की जो सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स है, ठीक है, दे कैन अकर ईदर एट एनाफेज 1 और एनाफेज 2 ऑफ meiosis. Which of the following is the ideal model system for identifying the stage at which allelic segregation occurred? मतलब आपको ये बताना है कि करना है कि वो एनाफेज 1 पे हुआ है या एनाफेज 2 पे हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया आपका ऑर्डर टेट्राड। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्डर टेट्राड पे ही आते हैं, बट थोड़ा बहुत चलो हम अनऑर्डर टेट्राड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में किसके ऊपर आते हैं, आपके ऑर्डर टेट्राड के ऊपर।